तो जो दादा केलकर थे वो पूरे कर्मकांडी थे और सभी नियमों का बड़े ही कट्टरता से पालन करते थे और इसी क्रियाकलाप को वो धार्मिकता समझते थे। और बाबा ये बताना चाह रहे थे कि ये जो तुम कर रहे हो इसका कोई भी लेना देना धर्म से नहीं है। और यही बात बताने के लिए बाबा ने ये लीला रची। दादा केलकर के जो दामाद थे हरिविनायक साठे, उन्होंने शिरडी में पहला भवन निर्माण किया साठेवाड़ा, जहां पर साईं भक्त जो शिरडी आया करते थे बाबा के दर्शनों के लिए और रुका करते थे, वहां वो विश्राम किया करते थे, वहां पर ठहरा करते थे और उसके प्रबंधन की व्यवस्था करवाई दादा केलकर के पास में। अब दादा केलकर जो उस भवन की व्यवस्था देखते थे, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि थोड़े रूढ़िवादी थे, परंपरावादी थे और अपने नियमों के प्रति बड़े कट्टर थे। और उस भवन में उन्होंने जो लोग आते थे और रुकते थे और अपने लिए भोजन बनाते थे, तो उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग करने की मनाही कर दी थी। ये नियम बना दिया था कि यहां पर कोई प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो शांताराम बलवंत नाचने जी थे, जो साईं बाबा के बड़े एकनिष्ठ भक्त हुए और बहुत ही प्रीतिकर अनुभव इनको प्राप्त हुए, कभी आगे इनकी चर्चा हम करेंगे। तो नाचने जी सहपरिवार शिरडी आए हुए थे और बाबा के ही निर्देश अनुसार वो साठेवाड़ा में रुके हुए थे, वहां ठहरने के लिए बाबा ने कहा हुआ था। तो जो शांताराम बलवंत नाचने जी की जो सासू माँ थी, उन्होंने पहले ही दिन भोजन बनाना प्रारंभ किया और सब्जी बनाने के लिए उन्होंने प्याज का प्रयोग किया। और जैसे ही उन्होंने प्याज काटा तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, वो दादा साहब केलकर तक पहुंच गई और ये पहला ही दिन था उनका। तो जैसे ही वो फ्रेग्रेंस और खुशबू पहुंची दादा केलकर के पास में, तो बहुत ही उत्तेजित हो गए और वहां जाकर के उन्होंने उनके ऊपर में क्रोध किया, नाचने की जो सासू माँ थी, और कि वो क्रोध ही नहीं किया, उन्होंने कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया। तो दादा केलकर ने जो उस महिला के साथ में अभद्रता की और कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, इस बात को बाबा ने अपने अंतर्ज्ञान से, अपने अंतर्दृष्टि से देखा। और दूसरे ही दिन एकादशी थी और उस दिन दादा साहब केलकर को इस घटना पे पश्चाताप करने के लिए उन्होंने एक लीला की रचना की। और जैसे ही दादा केलकर एकादशी के दिन आते हैं द्वारका माई में मस्जिद में, तो बाबा उनसे कहते हैं कि तुम जाओ और बाजार से मांस लेकर के आओ।